Michiano, wat is er? Het is hier niet oké, we moeten hier nu weg. Het is juist aan mij. Stop the operation right now. Chop it off! Do it! तो ऑल राइट, हमारे मूवी की स्टार्टिंग थोड़ी सी वियर्ड तरीके से होती है, जिसमें हम सभी को ही एक एलिसन एंड माइकल नाम के यंग कपल को दिखाते हैं, जो कि ये तीनों ही पीछे बैठी हुई एलिसन की मॉम के साथ, जिनका नाम सिल्विया था, सेबी ईस्टर्न यूरोपियन नाम के एक हॉस्पिटल में एलिसन की ब्रेस्ट सर्जरी कराने के लिए जा रहे थे। बिकॉज एलिसन की ब्रेस्ट वो आम लड़कियों की तुलना में, जैसा कि अभी हम सभी देख रहे हैं, नेचुरली कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। तो बस इसी ही चीज से फ्रस्ट्रेट होते हुए एलिसन वो अपनी बड़ी ब्रेस्ट से तंग आकर, जो कि लोग पब्लिकली उसकी इस चीज का मजाक बनाते थे, एलिसन वो सेल्बी हॉस्पिटल जाकर आज और अभी ही किसी डॉक्टर विलियम्स से अपनी ब्रेस्ट को रिड्यूस करवाने वाली थी। तो बस माइकल वो कई घंटों की ड्राइविंग करने के बाद फाइनली नॉर्थ हॉलैंड से होते हुए लिंबर्ग पहुंच जाता है, जिधर हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर आती ही नर्स मारिया व सिल्विया एलिसन एंड माइकल को अपने साथ हॉस्पिटल के अंदर लाकर डॉक्टर विलियम्स से मिलवाते हुए विलियम्स वो सबसे पहले एलिसन की ब्रेस्ट को चेक कर उसको बी कप सजेस्ट करते हुए फाइनली उसके ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो खैर एलिसन को सर्जरी रूम में ऐसे जाता हुआ देख नर्स मारिया, जो कि वो चाहती नहीं थी कि माइकल वो एलिसन की सर्जरी को लेकर अंदर से नर्वस फील करे, मारिया वो अपने पास में ही खड़े हुए जैक को कहकर, जो कि वो इस हॉस्पिटल का एक काइंड ऑफ गाइड था, जो लोगों को इस हॉस्पिटल के अंदर का टूर वगैरह देता था, मारिया वो इमीडिएटली जैक को कहकर माइकल को यहाँ से ले जाने के लिए कहती हैं, ताकि एलिसन की सर्जरी वो नॉर्मल वे में हो सके। तो खैर बाहर की तरफ जैक वो माइकल को हॉस्पिटल के बैकयार्ड की तरफ ले जाकर उसको एक नॉर्मली टूर ही दे रहा था। तो उसी ही दौरान माइकल वो गलती से ठीक सामने ही बने हुए एक कमरे को, जिसमें से उसको किसी औरत की अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, अनजाने में ही सही बट गलती से माइकल वो उस रूम के डोर को खोल देता है, जिधर उसको ठीक अपने सामने की तरफ एक लड़की ऊपर से कम्प्लीटली नेकेड, जिसके हाथ पैर सरप्राइजली मुंह को किसी कवर से बंद कर रखा था। माइकल उसको ऐसा लग रहा था कि ये कोई नॉर्मली पेशेंट होगी, जिसको बस इस कमरे के अंदर ऐसे ही बंद किया होगा। माइकल वो गलती से एक बार फिर से अनजाने में इस लड़की के मुंह पे लगे हुए कवर को ही खोल देता है। तो कवर हटाते ही हम सभी ही देख पाते हैं कि बेड पे लेटी हुई ये लड़की, जिसका बहुत ही बुरी तरीके से मुंह का जबड़ा ही टूटा हुआ था, एक बड़े ही खतरनाक इन्फेक्टेड कंटेजियस वायरस के कांटेक्ट में आकर शॉकिंगली ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जो कि इसकी ऐसी हालत कैसे हुई है, तो इससे बारे में हम सभी ही मूवी में आगे चलकर बात करेंगे। तो मीनवाइल ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम, जैक, जिसको अचानक से आउट ऑफ द ब्लू ठीक पास में ही बने हुए कमरे के अंदर से माइकल की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुनते ही जैक वो तुरंत ही भागकर उस कमरे के अंदर जा उस ज़ॉम्बी वाली क्रीपी लड़की से माइकल को फिलहाल के लिए जैसे तैसे उससे बचा लेता है। एंड बस ठीक इधर से ही यह होल इंटायर मूवी एक इतने बड़े लोचे की तरफ जाने वाली है, जो मैंने और आपने कभी सोचा भी ना होगा। आइए फिगर आउट करते हैं क्या है वो। तो बस माइकल वो जैसे तैसे हॉस्पिटल के उस कमरे से निकलने के बाद सीधा भागकर और कहीं नहीं बल्कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद एलिसन के पास जा इमीडिएटली उसके सर्जरी को रुकवाकर अभी और इसी ही वक्त यहाँ से निकलने के लिए कहता है। तो सामने ही खड़ी एलिसन वो माइकल की बात को मानते हुए सर्जरी को छोड़ यहाँ से निकल ही रहे थे। तो तभी ही कुछ ही दूर आगे चलते ही इस कपल को ठीक अपने सामने की तरफ एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला सीन ठीक अपने आंखों के सामने देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल के कमरे के अंदर एक डॉक्टर वो अपने एक लेडी पेशेंट, जो कि वो मर चुकी थी, उसके नीचे घुसकर बड़े ही वियर्ड तरीके से उसके लोअर एरिया को ही खा रहा था। बट अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि वो डॉक्टर को नॉर्मल इंसान न होकर बल्कि सेम उसे ही लड़की की तरह सरप्राइजली एक खतरनाक सा ज़ॉम्बी था। तो इसे दिल दहला देने वाले दृश्य को देख माइकल एंड एलिसन की दोनों ही इस ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाते तो उससे पहले ही इन दोनों का एक और बड़ा ही चौंका देने वाला दृश्य ठीक अपने आंखों के सामने देखने को मिलता है कि उस हाफ नेकेड ज़ॉम्बी वाली लड़की ने, जिसका रूम का गेट माइकल एंड डेनियल वो डर के मारे खुला ही छोड़ के आ गए थे, तो उस लड़की के ऑब्वियसली कमरे से बाहर निकलते ही उसने हॉस्पिटल के आधे से ज्यादा लोगों को भेरे में से काट काट कर सेम अपने ही तरह इन्फेक्टेड कर दिया था।
तो जिसके चलते हॉस्पिटल के आधा से ज्यादा स्टाफ शॉकिंगली ज़ॉम्बी ही बन चुका था। तो अब इससे अनरियलिस्टिक, बिल्कुल ही होश उड़ा देने वाले अनबिलीवेबल सीन को देख माइकल एंड एलिसन, जिनको पता नहीं चल रहा था कि ये क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि सिचुएशन अब कहीं ना कहीं ऐसी हो चुकी थी। तो इसी ही बीच आउट ऑफ नोवेयर डैनियल वो भागा भागा घबराया हुआ एकदम से इस कपल के पास आ अब इन दोनों को एक और चौका देने वाली बात बताता है कि इन ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर जाने वाले लगभग जितने भी रास्ते थे जिसके जरिए ये बाहर निकलकर कहीं ना कहीं अपनी जान बचा सकते थे, बड़े ही चालाकी से उन सभी ही रास्तों को ब्लॉक कर दिया होता है। तो अब इससे काइंड ऑफ ट्रिकी सिचुएशन को देखते हुए डैनियल, जैसा कि मैंने आप सभी को मूवी के स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक टूर गाइड था एंड हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे को जानता था कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है और कौन सा किधर। तो बस सब एग्जैक्टली इसी ही बात को देखते हुए डैनियल के इस कपल को इमीडिएटली अभी और इसी ही वक्त हॉस्पिटल के एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, जो कि यही बस लास्ट ऑप्शन था इनके पास, जो सेफली इन सभी को इस क्रीपी हॉस्पिटल से बाहर निकाल सकता था। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में तो हाउएवर माइकल, डैनियल एंड एलिसन ये तीनों ही इसे टनल से होते हुए बाहर ही निकल रहे थे। तो उसी ही वक्त भागते भागते माइकल, उसका पैर अचानक से सरप्राइजली मुड़ जाता है। तो उसके चलते जाहिर से ही बात थी कि वो चल नहीं पा रहा था। एंड अब इससे भी बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि वो सभी ही इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज भी इन तीनों का पीछा करते करते सरप्राइजली इसी ही टनल के अंदर आ गए थे। तो अब माइकल, जिससे भागना तो छोड़ो, खड़े होकर चला भी नहीं जा रहा था, ये अनफॉर्चुनेटली अपनी ही बिना ही उन सभी ही ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आता हुआ एलिसन एंड डैनियल को टनल के ऊपर बने हुए एक होल से इमीडिएटली इधर से जाने के लिए कहता है। तो डैनियल एंड एलिसन के ऐसे टनल से निकलते ही माइकल उसकी एट द मोमेंट ही एक बड़े ही क्रीपी ज़ॉम्बी के हाथों बुरी तरीके से काट कर इन्फेक्टेड होकर मौके पर ही डेथ हो जाती है, जिधर वो भी बाद में सेम उन्हीं ही ज़ॉम्बीज की तरह इन्फेक्टेड हो गया था। तो माइकल के मर के ऐसे ज़ॉम्बी बनने के बाद मेनवाइल टनल के ऊपर की तरफ डैनियल एंड एलिसन के दोनों ही एक कार के अंदर बैठकर जैसे तैसे इस हॉस्पिटल से कार ड्राइव करते हुए निकल ही रहते। तो तभी ही कुछ ही दूर कार के अंदर बैठा हुआ डैनियल, जिसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो एलिसन को अपने इतना पास बैठा हुआ थे, स्पेशली उसकी बड़ी ब्रेस्ट को देख आउट ऑफ द ब्लू बिना कुछ सोचे समझे उसको किस कर कार के अंदर ही इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो जिससे इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते हुए एलिसन वो अपने पास से में ही पड़े हुए प्लास को देख सीधा उसको डैनियल की पीठ के अंदर ही घोप देती है एंड कार से धक्का मारकर उसको नीचे गिरा देती है। तो वे डैनियल को ऐसा घायल करते ही एलिसन वो अपनी कार को मुड़ाकर बिना कुछ सोचे समझे डैनियल को उसके पेट के चितड़े कर बहरे में से मार डालती है। लेकिन बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। डैनियल को ऐसे मारने के बाद एलिसन वो माइकल के बारे में पता करने के लिए कार को हॉस्पिटल की तरफ मुड़ाकर उधर ही जा रही थी। तो उसी ही दौरान बीच रास्ते में एक ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल ही कीचड़ से सनता हुआ इंसान, जो कि वो और कोई नहीं बल्कि माइकल ही था। बट कार के अंदर बैठी हुई एलिसन को तो इस बारे में पता नहीं था कि सामने वो खड़ा हुआ आदमी इसका हस्बैंड माइकल है। वो बाकी और ज़ॉम्बी समझकर माइकल को गुस्से से कार से टक्कर मार उसको एट द मोमेंट ही मार डालती है। एंड इसी ही दौरान इसकी कार का बैलेंस वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे वो सीधे एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। तो एलिसन उसके भी मौके पे ही माइकल के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। एंड बस हमारी ये मूवी इस कपल कैसे मरते ही ऑन अनएक्सपेक्टेड नोट पे ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप इस मूवी को पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो ये आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी ही इस मूवी के लिंक के लिए इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो वेल दोस्तों, यही थी यम्मी मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।